पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना प्रकरण प्रश्न संग्रह 1 देखा था, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर हो चुका था। अब इस वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चन है, वो पूरे क्वेश्चन देख के हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ईजी है, इसको ध्यान से देखो, समझ में आएगा। इसमें क्या बोला है, देखो एडीसी समांतर है, सॉरी समांतर नहीं, एक रेखी है, और बीसी भी एक रेखी है। मुझे डी समांतर ए भी दिया है। अब अगर समांतर दिया है तो समरूप त्रिभुज का मूलभूत प्रमेय, ये बात दिमाग में डाल लो अच्छे से कि समांतर दिया है तो ऑलमोस्ट समरूप त्रिभुज के मूलभूत प्रमेय का उपयोग कर दें। बाकी मुझे वैल्यूज दी हुई है और मुझे बी निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगी कि मुझे बी बोला है ना निकालने के लिए। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी में, या तो ऐसा लिखो सॉल्यूशन में कि माना, अब मुझे BC इक्वल्स टू 6.4, मतलब ये पूरा कितना है 6.4, तो मैंने माना क्या कि BE इक्वल्स टू x। अब अगर BE इक्वल्स टू x है तो BC क्या होगा, सॉरी हाँ, अगर BE मैंने माना कि x है और BC मुझे दिया हुआ है 6.4, तो BEC या CE जो भी चाहो, तो CE क्या होगा, CE होगा पूरे में से माइनस करोगे ना तो 6.4 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो सी मिला मेरे को 6.4 माइनस एक्स। अब इतना करने के बाद मैं त्रिभुज में जाती हूँ। त्रिभुज एबीसी में क्या लिखूंगी कि डीई जो है वो समांतर है एबी के। अब अगर ये समांतर है तो समरूप त्रिभुज के मूलभूत प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। तो समरूप त्रिभुज के मूलभूत प्रमेयानुसार क्या लिखूंगी, सी डी अपॉन डी ए। सी डी समरूप त्रिभुज का मूल प्रमेय ऐसे लगाते हैं ना, दो रेखा समांतर हो तो सी डी अपॉन डी ए बराबर सीई अपॉन बीई। सीई अपॉन ई बी लिखो या बी लिखो, जो मन चाहे वो लिखो। सी डी का वैल्यू है 3, डी ए का वैल्यू है 5, इक्वल्स टू सीई कितना है 6.4 माइनस एक्स, और ई बी कितना है, ई बी को क्या एज्यूम किया है एक्स। अब आगे 3 इंटू एक्स हुआ 3x, यहाँ पे 5, 6.4 माइनस एक्स, 3x इक्वल्स टू 5 इंटू 6.4 किया तो 5 से गुणा 6.4 किया तो कितना मिला 30, क्योंकि पॉइंट गया ना तो पॉइंट लगा तो 0 हट गया, सॉरी 31। 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, तो 32 माइनस 5x मिला। अब आगे 5x को यहाँ ला दे दो, 3x एज इट इज, 5x यहाँ माइनस था वो साइड गया तो क्या बनेगा प्लस 5x इक्वल्स टू 32। 5 प्लस 3 कितना हुआ 8x इक्वल्स टू 32। सो x इक्वल्स टू 32 अपॉन 8, डिवाइड करो कितना हुआ, 8 के डबल में 32 कब आता है 4 जा, है ना। सो x का वैल्यू कितना आ गया 4। x मैंने क्या एज्यूम किया था b, तो b का मान कितना आ गया मेरे पास 4। ओके, समझ में आया। इसमें हम लोग त्रिभुज में ज्यादा कुछ नहीं किया है, समरूप त्रिभुज की समरूपता का मूलभूत प्रमेय का उपयोग किया है और उसके हिसाब से सी डी अपॉन डी ए होगा, सी अपॉन ए बी होगा, सारी वैल्यूज पुट की, फिर तिरक गुणा किया और बी का वैल्यू हमने निकाला। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि ए बी इक्वल्स टू 6, बी सी इक्वल्स टू 80, सी डी इक्वल्स टू 70 एंड 60। मैंने एज्यूम किया कि पी क्यू एक्स है, क्यू आर वाई है और आर एस जो है वो क्या है जेड, और पीएस का पूरे के पूरे पीएस का मान मुझे 280 दिया है, बाकी मैंने माना है एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, अभी देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पे रेखा है समांतर है, और समांतर रेखा होने के साथ साथ और क्या चीज है तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे 3 समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये सब कहीं सॉल्व होगा। फिर स्टार्ट कैसे करेंगे, अभी 1 बाय 1 सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं पीक्यू को सबसे पहले लेती हूँ। उसके पहले जो मुझे चीज दी हुई है मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो मुझे दिया क्या है, देखो कि PQ जो है, सॉरी PQ नहीं PA किस पे लंब है AD पे, वैसे ही QB भी किस पे लंब है AD पे, सेम RC भी किस पे लंब है AD पे, और SD भी किस पे लंब है AD पे। मतलब ये चारों की चारों रेखा एक ही रेखा पे लंब है। और अगर कभी भी एक प्रॉपर्टी याद रखना, एक गुणधर्म याद रखना कि यदि 2 या 2 से अधिक रेखा किसी एक ही रेखा पर लंब होती है तो वो सभी रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। इसका मतलब ये सब रेखा एक ही रेखा पे लंब है ADD, इसका मतलब ये चारों की चारों रेखा क्या होंगी समांतर होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि यदि
दो या दो से अधिक रेखा एक ही रेखा पर लंब हो, रेखा पर लंब हो तो वह समांतर होती है। तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। तो मैं क्या लिखूंगी कि PA जो है वो समांतर है किसके? QB के, QB समांतर है RC के और RC समांतर है SD के। ओके, अब आगे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मैंने क्या बोला? मैंने माना कि PQ बराबर X है। PQ को X माना है, QR को Y माना है और RS को क्या माना है? Z। अब PQ को X माना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? SQ बराबर PS माइनस PQ। ये का पूरा SQ मुझे अगर निकालना है तो SQ को मैं क्या लिख सकती हूँ? PS माइनस PQ। मतलब मैं पूरे PS में से जब PQ को माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? SQ। सो SQ का वैल्यू इक्वल्स टू, XQ का वैल्यू नहीं है अपने पास, PS का वैल्यू कितना है? PS पूरा कितना है? 280 माइनस PQ कितना है? X। फिर ये क्या हो जाएगा आगे? इसको इतना रखो क्योंकि इसको हमको यूज़ है, आगे हम लोग इसका यूज़ करना है। ठीक है, अब समझो कि 3 तिर्यक रेखा और अभी SQ मुझे मिल गया है, SQ और PQ। तो मुझे PQ अपॉन SQ लेना पड़ेगा। तो कौन सी 3 समांतर रेखा लेनी पड़ेगी? PA, QB और SD, ये तीनों समांतर रेखा और उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 3 समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म से क्या होगा? AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, AB बटे BD इक्वल्स टू PQ अपॉन QS, PQ अपॉन QS, PQ अपॉन QS। ठीक है, अब सबकी वैल्यू लिखते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? 60। BD की वैल्यू कितनी है? BC प्लस CD। BD कब मिलेगा? जब हम BC प्लस CD को करेंगे तब अपने को BD मिलेगा। PQ का वैल्यू मैंने एज्यूम किया है X और QS का मुझे यहाँ पे क्या मिला है? QS या SQ 280 माइनस X। अब आगे करते हैं। ठीक है, BC वैसे का 60 है, BC प्लस CD। BC का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 70 और CD का वैल्यू कितना है? 80 इक्वल्स टू X अपॉन 280 माइनस X। 60 अपॉन 70 प्लस 80 करेंगे तो कितना मिलेगा? 150 इक्वल्स टू X 280 माइनस X। इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा और 3 2 जा, 3 5 जा, 2 अपॉन 5 आ गया। तो क्या आया? 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू X 280 माइनस X। अब होगा इसका तिर्यक गुणा, तो क्या होगा? 5 गुणा X, 5X आ गया। यहाँ पे क्या है? 280 माइनस X। सो 5X इक्वल्स टू 2 इंटू 280 किया तो कितना मिला? 0। 560 माइनस 2 इंटू X 2X हुआ। अब X वाले साइड को X वाला जो है उसको एक साइड लिखते हैं और 560 को एक साइड रहने देते हैं। सो 5X, ये 2X यहाँ पे माइनस में, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2X इक्वल्स टू 560। 5 प्लस 2 7X इक्वल्स टू 560। सो X इक्वल्स टू 560 अपॉन 7 डिवाइड किया तो कितना मिला? 80। इसका मतलब X का वैल्यू मुझे कितना मिल गया? 80। और X का मैंने किसको कंसिडर किया है? PQ को। तो PQ बराबर 60 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो एक मान मुझे मिल गया PQ का। अब X की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? P। तो अब अपने पास PQ का वैल्यू निकल गया। PQ के बाद अब क्या निकालना है? QR। फिर से 3 समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। तो इस बार मैं किसको लूंगी? RC, QB और PA को। तो यहाँ पे फिर से वो लिखना पड़ेगा हमको, 3 समांतर रेखा। तो ये आप एक्सपर्ट हो, इसको खुद से लिखोगे। उसके बाद अब मैं क्या लिखूंगी? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। सो AB का वैल्यू 60, BC का वैल्यू 70, PQ का मान 80 और QR का मान है Y, मैंने एज्यूम किया है। तो ये होगा तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 60Y और ये हो जाएगा 70 गुणे 80। या तो मैं चाहूँ तो चलो ठीक है, Y इक्वल्स टू ये कितना हो गया?
अब ये कैसे आएगा, 70 गुणे 80 अपॉन 60, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ 2 3 जा और 2 4 जा, सो y इक्वल्स टू 70 इंटू 4 किया तो कितना हुआ 280, 280 अपॉन 3, और y एक्चुअली में है क्या QR, सो QR इक्वल्स टू 280 अपॉन 3, QR का मान निकल गया। अब QR का निकल गया, अब अगला क्या और लास्ट क्या निकालना है RS, तो RS को निकालने के लिए मेरे को थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, ये पूरा समझा ही होगा आपको, तो RS का वैल्यू निकालते हैं। चलो RS का वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही चीज़ मुझे लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो आप लिखो खुद से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, RS चाहिए मुझे और मेरे पास QR है। एक इसमें क्या, इस सम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले एक वैल्यू निकालो फिर उसका यूज करके अगला वैल्यू निकालो, एक वैल्यू निकालो उसका यूज करके अगला, जैसे मैंने पहले PQ फाइंड आउट किया, फिर PQ का यूज यहाँ पे किया और क्या निकाला QR। अब अगर मुझे RS निकालना है तो मैं किसका यूज करूंगी, QR का, तो कैसे लिखेंगे QR अपॉन RS, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट कर दें, कैसे लिखेंगे, BC अपॉन CD इक्वल्स टू QR अपॉन RS। BC का वैल्यू 70 और CD का वैल्यू कितना है 80 इक्वल्स टू QR अपॉन RS। QR का वैल्यू मैंने निकाला है पे कितना है, वो उसको मैं वैसे का वैसा लिखती हूँ चलो, और RS का वैल्यू कितना है वो भी मेरे पास नहीं पता, ठीक है। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा 70 इंटू RS इक्वल्स टू QR इंटू 80, और मैं चाहो मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना ऐसे। अब QR का वैल्यू मेरे को मिला हुआ है कितना है 280 अपॉन 3, तो लिखूंगी RS इक्वल्स टू QR का मान लिखती हूँ 280 अपॉन 3 और ये 80 अपॉन 70 वैसे का वैसे, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ 7 4 जा 28, तो 4 इंटू 0, ठीक है। और अब हो जाएगा सब इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो RS इक्वल्स टू 320 अपॉन 3, सो RS का वैल्यू कितना निकल गया 320 अपॉन 3। अगर आपको चेक करना है कि मेरा PS का ये सब वैल्यूज राइट है या रॉन्ग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RS करेंगे, अगर सबको प्लस करने के बाद 280 मिलता है तो अपना वैल्यू राइट है। तो ये मैं थोड़ा इधर करके दिखा दूँ, यहाँ पे ये स्पेस में PQ फॉर चेक करने के लिए PQ प्लस QR प्लस RS है, तो PQ का वैल्यू है 80 प्लस QR का वैल्यू है 280 अपॉन 3 प्लस RS का वैल्यू है 320 अपॉन 3। अब यहाँ पर भी 3 लाने के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 8 नीचे डिनोमिनेटर में 3 लाओगे तभी, हर में 3 लाओगे तभी तो सब प्लस होगा, तो 80 इंटू 3 करोगे, यहाँ पे 80 इंटू 3 करोगे, इधर भी 3, तो 80 इंटू 3 कितना होता है 240 अपॉन 3। अब सबको प्लस करके डिवाइड बाई 3 करने का क्या होगा 0 0 0 एज इट इज, 8 प्लस 2 10, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, 840 अपॉन 3 एज इट इज। को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, बचा कितना 2 24 है ना, 3 8 24 और 0 कितना मिला 280, मतलब अपना आंसर क्या है राइट। कैसे किया समझ में आया, 3 समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के प्रमेय का उपयोग करके ये सब को सॉल्व किया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, यहाँ पे हमको ये तो सिद्ध करना है, साथ ये करना है कि एक्स वाई ये समांतर है QR के। अब देखो अगर तुमको ये दिया होगा क्वेश्चन में, सपोज 2 रेखाएं समांतर दी है और तुमको समानुपात बोला, सपोज मुझे बोला था PX अपॉन एक्स क्यू PY अपॉन वाई, तुम ये सिद्ध करोगे बराबर है, अनुपात बराबर है, तो मैं समरूप त्रिभुज के समानुपात का मूलभूत प्रमेय का उपयोग कर दिया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ मुझे सिद्ध किया है कि बताओ रेखाएं समांतर है, तो मुझे सेम वही थ्योरम का उपयोग करना है बट उसके इनवर्स का, उल्टा विलोम का। इसका मतलब अगर मुझे 2 रेखाएं समांतर दिखानी है तो मुझे समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम का उपयोग करना पड़ेगा, और वहां पे उपयोग किया भी। और वैसे ये जो क्वेश्चन है वो एक प्रकार की कृति है, एक्टिविटी है, यहाँ पे तुमको ज्यादा से ज्यादा लिख के दिया रहेगा और जो खाली जगह है वो भरना है। अब जैसे देखो किरण त्रिभुज PMQ में किरण MX MY जो है वो त्रिभुज PMR में किरण MY कोण PMR की क्या है समद्विभाजक। अब अगर ये समद्विभाजक है तो मैं कोण समद्विभाजक प्रमेय का उपयोग कर सकते, तो वो कैसे होगा PM बटे MR, हम लोग पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है एक बार देखो पीछे जाके। PM अपॉन MR इक्वल्स टू PY अपॉन वायर, वैसे ही सेम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर लिखा ऑलरेडी त्रिभुज PMR में,
सॉरी पी एम क्यू में, यहाँ उल्टा हो गया, पी एम क्यू में पहले देखते हैं। पी एम क्यू में क्या लिखेंगे, पी एम अपॉन क्यू एम, पी एम अपॉन क्यू एम बराबर, पी एम अपॉन क्यू एम बराबर पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अगर एम वाई समद्विभाजक विभाजक है तो क्या होगा, पी एम अपॉन एम आर इक्वल्स टू पी वाई अपॉन, पी एम अपॉन एम आर इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई अपॉन वाई आर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, मुझे ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। मैंने बताया अगर मुझे समांतर दिखाना है, कौन सी रेखा है, एक्स वाई समांतर क्यू आर दिखाना है, इसका मतलब मुझे पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर को बराबर दिखाना पड़ेगा। और वो देखो यहाँ पर है ऑलरेडी, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर। अगर मैंने इन दोनों को बराबर दिखा दिया तो मैं आराम से बोल सकती हूँ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई समांतर है क्यू आर के। पर इसको बराबर दिखाने के लिए मुझे ये वाला साइड भी बराबर होना चाहिए। तो ये है क्या, देखो यहाँ पे पी एम और बी एम तो बराबर है, पर क्यू एम और एम आर बराबर है क्या, है। कैसे देखो, क्यू एम और एम आर में एम जो एम है वो क्या है, क्यू आर का मध्य बिंदु। अब अगर मध्य बिंदु है मतलब क्यू एम बराबर होगा एम आर के, और अगर क्यू एम बराबर एम आर है इसका मतलब ये वाला साइड भी क्या हो गया, मेरा बराबर हो गया। अब अगर ये साइड भी बराबर है तो ये वाला साइड भी क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा, और बस कुछ लिखना नहीं है आपको, और इसीलिए फिर ये क्या हो गया, त्रिभुज जो रेखाएं जो है वो समांतर सिद्ध हो गई। ठीक है।